हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के और भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है और इंडियन ज्योग्राफी की भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, और हमने जनरल साइंस यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह की उसकी भी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। तो इसके वन लाइनर को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखा है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को। इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद हम देखते हैं नीचे हमें दे रखा है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल त्रिगुट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख तत्व। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। वह अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगांव, कर्नाटक में। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टहराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। तो 1885 में बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 कलकत्ता। प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी स्वतंत्र तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद आगे देखते हैं 1888 इलाहाबाद। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1890 कलकत्ता। फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदापदी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। 1896 कलकत्ता। रहमतुल्लाह एम सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 सूरत। रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में। 1911 कलकत्ता। विशन नारायण धर। पहली बार जनगणमन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। 1916 लखनऊ। अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद देखते हैं 1917 कलकत्ता। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 नागपुर। सी विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। 1924 बेलगांव। महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 मद्रास। एम.ए. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर। 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 कराची। वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार का प्रस्ताव। गांधी इरविन का अनुमोदन। 1936 लखनऊ। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। हरिपुरा। 1938 हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। 1940 रामगढ़। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ। आचार्य जे.बी. कृपलानी। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो ये हमने अपना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।